हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डिजिटल वाले अमित सर में स्वागत है। आज हम लोग लेकर के आए हैं आप लोग के लिए निश्चित समाकलन। इसमें क्या होता है कि आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया रहता है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है। देख ले बाबू, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक फंक्शन आपको दिया रहेगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको दिया रहेगा। ऊपर आपका अपर लिमिट होता है, नीचे आपका लोअर लिमिट होता है। ऊपर आपका अपर लिमिट दिया रहता है, नीचे आपका लोअर लिमिट दिया रहता है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा फंक्शन एफ एक्स प्राप्त हो जाता है। फंक्शन एफ एक्स प्राप्त हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर अपर लिमिट और नीचे लोअर लिमिट लिख देते हैं। फिर उसके बाद बाबू एक्स के जगह पर सबसे पहले हम लोग लोअर लिमिट अपर लिमिट का मान बैठाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एफ ए माइनस दे करके। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्स के जगह पर लोअर लिमिट का मान बैठा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एफ बी। इस आधार पर हम लोग कुछ निश्चित इंटीग्रेशन को बनाएंगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे बाबू। जैसे ये एक आपका सिंपल सा इंटीग्रेशन है, 1/x और dx, 1/x और dx। अपर लिमिट आपका 5 दे दिया, लोअर लिमिट आपका 4 दे दिया। इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग जानते हैं कि log x का जब हम लोग इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका log x आ जाता है। 1/x का इंटीग्रेशन आपका log x हो जाता है। फिर बड़ा ब्रैकेट देख करके अपर लिमिट का मान 5 और लोअर लिमिट का मान 4 यहां पर हम लोग रख देंगे। फिर x के जगह पर सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट का मान बैठाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका log 5 हो जाएगा। फिर क्या डालते हैं बाबू, बीच में माइनस डाल देते हैं। फिर उसके बाद लोअर लिमिट का मान बैठाइएगा x के जगह पर, तो ये आपका log 4 हो जाएगा। अब यहां पर log 5 माइनस log 4 आ गया। अब यहां पर हम इसको log के प्रॉपर्टी पर तोड़ते हैं। जब log 2 को log जब माइनस में होता है तो कहां आ जाता है, ये आपका बटा में आ जाता है, तो ये आपका हो जाएगा log 5/4। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। यहां पर प्लस में सी देने की जरूरत नहीं होती है। निश्चित समाकलन में प्लस सी या प्लस के हम लोग नहीं डालते हैं। चल बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, जैसे आपका dx बाई अंडर रूट में दे दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में दे दिया आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर आपका लिमिट दे दिया 1 और नीचे आपका दे दिया 0। इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख देते हैं। साइन इनवर्स एक्स, अपर लिमिट का मान 1 और लोअर लिमिट का मान 0। अब क्या करेंगे कि x के जगह पर दोनों लिमिट पहले पारापारी बैठाएंगे। पहले हम लोग x के जगह पर अपर लिमिट का मान यहां बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1 और माइनस में साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 साइन कितना का मान होता है, 90 का, यानी π/2। माइनस में साइन इनवर्स 0 यानी ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। π/2 माइनस 0 यानी π/2। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व बाबू। और हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं निश्चित समाकलन से संबंधित। ये सारा जो आपको क्वेश्चन है, या तो शॉर्ट में क्वेश्चन ये आपको देता है या तो ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिलता है। चल बाबू देखेंगे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3, निश्चित इंटीग्रेशन का तीसरा क्वेश्चन। जैसे आपको दे देगा e का पावर x और ये आपका दे दिया dx। अपर लिमिट आपको दे दिया 4 और लोअर लिमिट का मान आपको दे दिया 3। इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे बाबू सॉल्व। e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x ही हो जाता है। फिर बाबू बड़ा ब्रैकेट डाल करके अपर लिमिट का मान 4 और लोअर लिमिट का मान 3। x के जगह पर पहले पारापारी लिमिट बैठाएंगे, अपर लिमिट रखेंगे x के जगह पर, तो e का पावर 4 हो जाएगा। बीच में माइनस हम लोग डाल देंगे बाबू। लोअर लिमिट का मान बैठाएंगे तो ये e का पावर आपका 3 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में से e के पावर 3 हम कॉमन ले लेंगे, e के पावर 3 को कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका
ई हो जाएगा, अब माइनस में यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। इस तरह से ये इंटीग्रेशन आपका सॉल्व हो गया बाबू। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बाबू। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको जैसे दे दिया dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट में आपको दे दिया 1 और लोअर लिमिट में मान लो कि दे दिया बाबू 0। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है बाबू सॉल्व। हम लोग जानते हैं कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन हो जाता है, तो ये हम लिख देते हैं tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स ये आपका हो जाता है। अपर लिमिट का मान 1 है, लोअर लिमिट का मान 0 है। एक्स के जगह पर पारा पारी हम लोग लिमिट बैठाएंगे। एक्स के जगह पर पहले अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट। अपर लिमिट रख देंगे तो ये आपका tan इनवर्स 1 हो जाएगा, अब माइनस में tan इनवर्स 0 हो जाएगा बाबू। tan इनवर्स 1 यानी आपका कितना का वैल्यू हो जाता है, tan कितना का मान 1 होता है, तो ये आपका पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस में tan इनवर्स 0 यानी 0। इस तरह से ये आपका हो गया पाई बाई 4। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया बाबू सॉल्व। अब देखेंगे नेक्स्ट, और हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए देख बाबू, आगे का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको इस तरह से इंटीग्रेशन दे दे बाबू dx बाई बटा में आपको दे दे 9 प्लस में एक्स स्क्वायर, यहां पर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान दे दे। यहां पर आपको अपर लिमिट का मान 1 दे दे और लोअर लिमिट 0 दे दे। अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू। इसमें दो कंसेप्ट आपको यूज होने वाला है। सबसे पहले तो जो कल आपको थ्योरी में पढ़ाए थे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, 9 को हम क्या लिख देंगे, 9 को हम क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है आपका। अब इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला पर, क्या हो जाता है 1 बाई ए का मान यहां पर 3 है तो 1 बाई 3 tan इनवर्स, 1 बाई 3 tan इनवर्स, और क्या हो जाएगा बाबू x बाई ए यानी x बाई 3, x बाई 3। अब सुन बाबू, 1 बाई 3 आपका कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे, अपर लिमिट का मान 1 रख देंगे और लोअर लिमिट का मान हम लोग 0 रख देंगे। आगे इसको बनाते हैं बाबू। अपर लिमिट का मान 1 रख दिए, लोअर लिमिट का मान 0 बैठा दिए, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका हो गया 1 बाई 3, अपर लिमिट का मान यहां पर रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई 3, tan इनवर्स 1 बाई एक्स के जगह पर हमें 1 रखना है तो 1 रख देंगे तो 1 बाई 3 हो जाएगा आपका। फिर माइनस में tan इनवर्स एक्स के जगह पर क्या रखना है 0 रखना है तो 0 बाई 3 आपका हो जाएगा, 0 बाई 3। tan इनवर्स 0 बाई 3 कहने का मतलब ये तो वैल्यू आपका 0 हो गया, tan इनवर्स 0 का मान 0 हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका इंटीग्रेशन हो गया 1 बाई 3 tan इनवर्स 1 बाई 3। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका बाबू। और इसी टाइप का कुछ और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट आगे और हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको इस तरह से इंटीग्रेशन दे दे, जैसे आपको दे दिया ये यहां पर दे दिया, मान लीजिए cos x दे दिया, cos x दे दिया, बटा में आपको दे दिया 25 अब प्लस में साइन का स्क्वायर x और ये आपका dx दे दिया, साइन का स्क्वायर x और dx आपका दे दिया। अब सुन बाबू, इसमें थोड़ा सा ध्यान से, मान लीजिए कि अपर लिमिट का मान यहां पर दे दिया पाई बाई 2, लोअर लिमिट यहां पर आपको दे दिया 1। इसको अब हम लोग करते हैं सॉल्व बाबू, इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos x dx आपका हो जाता है। तो t बराबर हम क्या मान लेंगे sin x, t बराबर क्या मान लेंगे sin x मान लेंगे बाबू, t बराबर क्या मान लेंगे sin x मान लेंगे। अब इसका अवकलन करते हैं, dt इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन का अवकलन
cos x और ये आपका dx हो गया बाबू। अब इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं बाबू, cos x dx आपका dt के बराबर हो गया, तो I इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, I इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, लिमिट को अगर हम चाहें तो बदल सकते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ x के जगह पर π/2 रख दीजिएगा तो sin 90 का वैल्यू 1, तो आपका अपर लिमिट 1 हो जाएगा। x के जगह पर अगर आप 0 यहाँ पर रख देते हैं तो sin 0 का मान 0, तो लोअर लिमिट आपका 0 हो जाएगा। और आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt बाई 25 को लिख देंगे 5 का स्क्वायर, प्लस में sin x को t माने हैं, ये आपका t का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर, क्या हो जाता है इसका इंटीग्रेशन, 1/a यानी 1/5 और tan इनवर्स t अब बटा में 5 हो जाएगा बाबू, t/5। 1/5 को हम लोग बाहर ले लेंगे। अपर लिमिट यहां से क्या मिला आपको, अपर लिमिट का मान 1 मिला, लोअर लिमिट का मान यहां पर आपका 0 है। पारापारी लिमिट इसमें बैठाते हैं बाबू, ये आपका 1/5 t के जगह पर 1 रख देंगे तो बाबू tan इनवर्स 1/5 माइनस में tan इनवर्स 0/5 आपका हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करते हैं बाबू, इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू, यहां से आपको मिल जाएगा 1/5 tan इनवर्स 1/5, क्योंकि 0/5 आपका 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 कहने का मतलब आपका पूरा वैल्यू 0 हो जाता है बाबू। इसमें देखिए ये जो प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन रूल लगा, प्रतिस्थापन विधि लगा, उसके बाद हमको पार्शियल फ्रैक्शन वाला यानी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में जो हमें इंटीग्रेशन मिला उसको हमने सॉल्व किया। आगे देख बाबू, इसी टाइप का और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे और कुछ हम लोग बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं बाबू। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आपको बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट में देखने को मिल जाता है। जैसे आपको दे देगा x का स्क्वायर और यहाँ पर dx, मान लीजिए कि अपर लिमिट आपका a दे दिया, लोअर लिमिट b, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको दे देता है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए तो x स्क्वायर को x के पावर n पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब बाई 3 हो जाएगा, x का क्यूब बाई 3 आपका हो जाएगा। अपर लिमिट का मान a या लोअर लिमिट का मान b। अब यहां पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाबू, अब इसको हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। x के जगह पर सबसे पहले a रखेंगे तो क्या होगा, a का क्यू बटा में 3 हो जाएगा, फिर माइनस डालते हैं बाबू, x के जगह पर लोअर लिमिट बैठाएंगे तो b का क्यू माइनस में हो जाएगा आपका 3। अगर इन दोनों का हम एलसीएम ले ले तो a क्यू माइनस b क्यू बटा में 3, ये तो आपका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए कि इसको a क्यू माइनस b क्यू को अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर चेंज कर दिया, मान लो कि ये आंसर नहीं दे रहा है, तो और क्या हम लोग सोच सकते हैं इसके लिए, इसके लिए हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब बटा में ये आपका हो जाएगा 3। तो इसके जगह पर ये जो इंटीग्रेशन में ये आपको आया, इसके जगह पर इसका आंसर ये भी आपको दे सकता है एल्जेब्रिक फॉर्म में इसको तोड़ करके बाबू। और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आरडी सर वाला किताब लाइएगा ना। और कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं बाबू इससे संबंधित। देख बाबू, जैसे कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे ये आपको ऊपर दे दिया log x, बटा में आपको दे दिया x और यहाँ पर आपका dx डाल दिया। अपर लिमिट मान लीजिए कि आपको दे दिया, अपर लिमिट आपको दे दिया 3 और लोअर लिमिट का मान आपको दे दिया 2। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन रूल लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि log x को अगर हम t लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाता है, 1/x आपका हो जाता है अवकलन। क्या मान लेंगे माना t इक्वल टू कितना, t इक्वल टू कितना log x, t को हम लोग log x ले लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बराबर क्या हो जाएगा 1/x और dx आपका आ जाएगा। अब इसका वैल्यू इसमें पुट करके हम लोग सॉल्व करते हैं बाबू। I बराबर क्या लिख देंगे, I इक्वल टू क्या लिख देंगे,
तो ये आपका हो जाएगा टी डी टी। अगर हम इसको चाहें तो बाबू इसको इसके लिमिट को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम x के जगह पर अगर हम 3 यहां पर रख दें तो अपर लिमिट का मान log 3 और लोअर लिमिट का मान आपका हो जाएगा log 2 आपका हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करते हैं, टी डी टी का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस में आपका हो जाएगा, सॉरी बाबू प्लस में सी लिख रहे हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान इसमें आपको बैठाना है। अपर लिमिट क्या है log 3, लोअर लिमिट का मान आपका दिया है log 2। टी के जगह पर सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट का मान बैठाएंगे, अपर लिमिट का मान बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा log 3 का होल स्क्वायर बटा में 2 और माइनस में log 2 का होल स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा बाबू। यहाँ पर आपका 2 चाहिए तो इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, 2 इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आपका हो जाएगा log 3 का स्क्वायर और माइनस में log 2 का स्क्वायर। ये आपका इस तरह से ये इंटीग्रेशन हो गया बाबू सॉल्व। नेक्स्ट आगे कुछ और हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपका आर डी शर्मा बुक से हम लोग और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉब्लम हम लोग निश्चित इंटीग्रेशन का आर डी शर्मा से हम लोग बना लेंगे बाबू। देखना बाबू कुछ क्वेश्चन और हम लोग आर डी शर्मा से देख लेते हैं जिसमें आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको देखने को मिलता है। फंक्शन में आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट देखने को मिलेगा। जैसे ये देख बाबू इंटीग्रेशन आपका दिया है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन आपको दिया है 1/x + 7 दे दिया है और यहाँ पर आपका dx दे दिया है। अपर लिमिट का वैल्यू यहाँ पर आपको दे दिया है 3 और लोअर लिमिट का मान दे दिया है -2। इसको सॉल्व करते हैं बाबू, इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन आपका log x हो जाता है। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या है x + 7 है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा log x + 7 आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बाबू। log x + 7 इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे। अपर लिमिट का मान 3 है, लोअर लिमिट का मान -2 है। इसमें लिमिट हम लोग बैठाते हैं बाबू, पहले अपर लिमिट रख देंगे। ये आपका log x के जगह पर यहाँ पर 3 रख देंगे तो 3 और 7 मिलकर के क्या हो जाएगा जोड़ देंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं माइनस में log लोअर लिमिट का मान यहां -2 रख देंगे x के जगह पर तो क्या हो जाएगा -2 + 7 ये आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर log का प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं। 2 log जब माइनस में होता है तो क्या होता है बटा में आ जाता है, तो ये आपका log 10/5 हो जाएगा। log 10/5 को हम क्या लिख देंगे ये आपका हो जाएगा log 2, ये आपका आंसर। लेकिन कभी कदाल क्या करता है बाबू, कभी कदाल क्या करता है कि इसको पावर के रूप में लिख देता है, इसको पावर के रूप में लिख देता है। तो इसको पावर के रूप में कैसे हम लोग लिख सकते हैं 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। और फिर क्या करता है कि इस पावर को आगे ले लेता है log के प्रॉपर्टी से, तो ये आपका हो जाएगा 2 log √2। कभी कदाल इस क्वेश्चन का आंसर इस फॉर्म में दे देता है तो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है बाबू। चलिए और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं सॉल्व बाबू, और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं और कुछ प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं। इसको भी साफ कर लेते हैं बाबू और कुछ आर डी शर्मा से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि देख ले बाबू ये आपका दिया है इंटीग्रेशन, लिमिट दे दिया है π/2 से 0, चाहे 0 से π/2 बोल सकते हैं। और यहाँ पर cos² x और dx ये आपका दे दिया है cos² x और dx। ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा बेहतरीन है बाबू, तो चलो देखते हैं इसको। हम जानते हैं कि cos² x को हम क्या लिख सकते हैं, cos² x के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1 + cos 2x/2 आपका हो जाता है 1 + cos 2x/2 और यहां पर आपका हो गया ये dx। अपर लिमिट का मान आपका है π/2, लोअर लिमिट आपका 0 है। इन दोनों का पारा पारी इंटीग्रेशन करते हैं
1/2 का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो x/2 प्लस में cos 2x का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा sin 2x। 2 से गुना है तो 2 से भाग दे देंगे तो ये 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान पुट कर देना है बाबू। पहले हम x के जगह पर π/2 रखेंगे। x के जगह पर जैसे ही π/2 रखिएगा तो 2 नीचे आ जाएगा तो आपका π/4 हो जाएगा। π/4 प्लस में यहां पर π/2 रखिएगा तो क्या होगा, sin 2 इंटू π/2 रखिएगा तो क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल आपका हो जाएगा तो यहां पर आपका sin 180 हो जाएगा, आपका sin π/4 हो जाएगा। ये आपका अपर लिमिट का मान हो गया। माइनस में x के जगह पर लोअर लिमिट बैठाओ बाबू, 0 रखेंगे तो 0/2 अब प्लस में sin 0°/4। ये देख बाबू 0/2 कहने का मतलब इसका तो वैल्यू 0 हो गया। sin 0° का मान 0 होता है, 4 से भाग दे देंगे तो ये टोटल पार्ट आपका 0 हो जाने वाला है। मतलब फाइनली आपका आंसर होने वाला है π/4। क्यों? क्योंकि बुआ sin 180 का भी मान हम लोग 0 लिखते हैं, sin 180 का भी वैल्यू 0, तो 0 में 4 से भाग दे देंगे तो ये भी पार्ट आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से ये इंटीग्रेशन आपका सॉल्व हो गया। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं बाबू, और कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस लेक्चर में बाबू। जैसे ये आपका इंटीग्रेशन दे दिया, log x का इंटीग्रेशन दे दिया, ये थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। log x का आपका इंटीग्रेशन दे दिया, अपर लिमिट आपका दे दिया 2 और लोअर लिमिट आपका 1 दे दिया बाबू। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन है। देख बाबू log x के आगे कुछ भी नहीं है तो ये मान करके चलेंगे कि इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है। और सबसे पहले इसको हम लोग आइलेट पर तोड़ेंगे, सबसे पहले इसको आइलेट रूल पर तोड़ेंगे बाबू। आइलेट रूल पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से संबंधित ये आपका समाकलन हो गया। इसमें l पहले आता है और a बाद में, यानी लॉगरिथम फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और 1 को क्या मान लेंगे, 1 को आपको सेकंड फंक्शन मान लेना है। और समाकलन का सूत्र यहां पर बैठाइए, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल के सेकंड फंक्शन यानी 1 का इंटीग्रेशन, फिर माइनस दे देते हैं बाबू। फिर क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो आएगा उसका बाबू फिर से समाकलन कर देते हैं। जो यहां से फंक्शन प्राप्त होता है उसका फिर से समाकलन कर देना होता है। लिमिट का मान यहां ऐसे रख देंगे बाबू, लिमिट का मान अपर लिमिट 2 रखना है, लोअर लिमिट आपका 1 रखना है। इसको सॉल्व करते हैं बाबू। dx का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा तो यहां से ये आपका x इंटू log x हो गया, माइनस में log x का अवकलन करते हैं तो आपका क्या प्राप्त हो जाता है, 1/x मिल जाता है। dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका x हो गया, ये आपका dx हो गया। यहां से x से x आपका कैंसिल हो गया बाबू, x से x आपका कैंसिल हो गया बाबू। तो फिर से यहां पर dx का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान यहां पर बैठा दो। अब इसमें अपर लिमिट x के जगह पर, फिर उसके बाद लोअर लिमिट का वैल्यू यहां पर पुट कर बाबू। सबसे पहले यहां पर 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 log 2 माइनस 2 हो जाएगा, 2 log 2 माइनस में 2, फिर बीच में माइनस देते हैं, 1 रख देंगे तो क्या होगा, 1 रख देंगे तो 1 log 1, 1 log 1, माइनस में यहां पर 1 हो जाएगा बाबू। आगे देखते हैं बाबू, यहां पर आगे इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे बाबू, ये वाला फंक्शन ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या आपका मिल गया, ये आपका है 2 log 2 माइनस में 2। log 1 का वैल्यू आपका, log 1 का वैल्यू आपका 0 हो जाता है, log 1 का मान आपका 0, तो ये तो टोटल वैल्यू 0 हो गया। और ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस में 1। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा,
2 log 2, 2 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पर -1। इसको लिखने का एक और तरीका आपका हो सकता है, ये 2 को अगर ये 2 के स्क्वायर के रूप में लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा बाबू, log 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, माइनस में 1। तो आपको या तो ये आंसर इसका दे सकता है या आपका ये आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। इस तरह से आज का क्लास इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।